जब तक ज्ञान नहीं होगा जीव में, बिना ज्ञान के हम अपना आंतरिक निरीक्षण कैसे करेंगे? जब तक हम अपना आंतरिक निरीक्षण नहीं करेंगे, इंटरनल असेसमेंट अपना नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर क्या क्या दोष हैं, क्या क्या अवगुण हैं, इन अवगुणों को हम दूर कैसे कर पाएंगे? अपने आप को देखने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। कितना ज्ञान? केवल ज्ञान की 3 बातें हैं। शरीर जन्मा है, शरीर मरेगा, न मैं जन्मता हूं न मैं मरता हूं। एक बात। न कुछ लाए हैं और ना इस जगत से कुछ लेके जाएंगे। 2 बात। तीसरा, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। 3 बात। इसके अलावा कोई ज्ञान नहीं। और यह ज्ञान संसार के हर जीव को है जो नर्तनधारी है। ये ज्ञान संसार के हर जीव को है जो नर्तनधारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस विषय में कह रहे हैं कि तुलसी या संसार में ज्ञानी मूढ़ न कोई। मूढ़ इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इन 3 बातों का ज्ञान है, और ज्ञानी इसलिए नहीं है क्योंकि तीनों बातों के हिसाब से जीवन को नहीं जीता। ये चरित्र में नहीं है, उसकी जानकारी में तो है, ज्ञान हमारी बुद्धि में तो है, नॉलेज में तो है, लेकिन चरित्र में नहीं है। और जब तक ज्ञान चरित्र में नहीं आता तब तक अनुभूति नहीं होती। अगर ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हो तो फिर ईश्वर के द्वारा जो विद्या हमको दी गई है उस विद्या को अपने जीवन में चरितार्थ करो, आपको परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। उसके लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। ईश्वर अनुभव के लिए किसी ग्रंथ और शास्त्र की जरूरत नहीं है, केवल किसी सच्चे संत की जरूरत है। हाँ, उस तो सब आनंद है ही। केवल सच्चे संत की जरूरत है। क्यों? क्योंकि बिना उसकी कृपा के ये 3 सूत्र समझ पाना बहुत मुश्किल है। सही बात। और यह सबके अंदर वो जब कृपा करते हैं तब ये सूत्र समझ में आते हैं, और उनकी कृपा के द्वारा हमारा अंतःकरण ठहरता है। उनकी कृपा के द्वारा अब हम नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी कृपा के द्वारा अंतःकरण हमारा स्वतः ऊर्ध्वगामी हो रहा है। एक होता है अपने अंतःकरण के लिए साधन करना, साधन करते हुए भी हम कई बार साधन से गिर जाते हैं, और एक होता है संत की शरण में बैठ के उनका कृपा पात्र हो जाना। जब संत की कृपा होती है तो किसी साधन की जरूरत नहीं है, वे अपनी कृपा कटाक्ष से ही हमको सारे साधनों का बोध करा देती हैं और हमको उस परमात्मा की अपने अंतःकरण में अनुभूति करा देती है। तो सतोपंथ की यात्रा का पहला जो पड़ाव है, पहला जो सूत्र है वो है ज्ञान। 3 बातों से चौथी बात की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। गधेवर ज्ञान का क्या करोगे? वो ज्ञान अहंकार पैदा करेगा आपको। मैं जानता हूं फलाने का पिता कौन है। वंशावली पढ़ोगे, इस वंशावली से परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। ईश्वर का अनुभव आत्मज्ञान से होता है। शास्त्रों से परमात्मा नहीं मिलता कभी। अगर शास्त्रों से परमात्मा मिलता तो मंच पर जितने भी व्यास बैठे सबने ईश्वर पा लिया होता। क्या पैसे चक्कर में पड़ते थे? क्यों पैसे के चक्कर में पड़ते? ठेकेदारी से करके आप आ रहे हो, इसकी जरूरत नहीं थी। तो ज्ञान पैसे से भी नहीं मिलता और ज्ञान शास्त्रों से भी नहीं मिलता। ज्ञान तो संत की कृपा से मिलता है। जब संत कृपा करते हैं, आत्मज्ञान कराते हो, आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की अनुभूति अंतःकरण में नहीं होती और बिल्कुल भी नहीं होती। तो सतो